नमस्कार। सभा में बैठे हुए सभी महानुभाव, हमारे संगीतज्ञ, हमारे भाई लोग, बहनें लोग, सबको मेरे तरफ से, सबकी तरफ से प्रणाम। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग ऐसे मर्मज्ञ, मैं बखान नहीं करूंगा चूँकि ये बनारस है, रग रग में, एक एक कंकड़ में, एक एक जगह में संगीत बजता है। आप लोगों के सामने आज मुझे पखावज वादन करने का, हालांकि बनारस में बहुत बार मौका मिला है, पहली बार नहीं मिला है, पहली बार नहीं बजा रहा हूँ, पर इस मंच पर, और इसके लिए मैं आज इस मंच के लिए मैं भारतीय सांस्कृतिक परिषद ICCR के प्रमुख श्री अनुराग सिंह जी को और शिल्पायन म्यूजिक सेंटर से हमारे देवाशीष जी को, और भी हमारे हैं जयदेव जी, और भी जितने सब हैं सचिव संचायन के रागिनी जी, सब लोगों को मैं, आप लोग सब लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका आप लोगों ने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आज मेरा शिष्य बहुत दिन के बाद बैठ रहा है, क्योंकि जब से मैं दिल्ली चला गया, पहले इलाहाबाद में था तो इसको समय बहुत मिलता रहता था, पर अभी दूसरे विभाग में अपना वो भी है, ऑफिसर है और इलाहाबाद में है, मैं दिल्ली में चला गया हूँ, तो थोड़ा सा संपर्क वो हो गया है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो मेरे साथ तो ये आए हैं, और अनीश ये भी छोटा भाई है और ये भी मेरा साथ दे रहा है। हम लोगों से कुछ भी त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। इस विधा में मैं समझता हूँ कि पखावज नहीं, सभी ये जो म्यूजिक का विधा है, संगीत का, सभी विधाओं में कभी कोई पांडित प्राप्त नहीं करता है। लगता है कि अभी, और अपने को भी अच्छा लगता है कि अभी हम काश विद्यार्थी ही हैं और होते, और मुझे कोई गुरु मिलते जो मैं उनसे कुछ पूछता और कुछ शिक्षा ग्रहण करता, और ऐसे ही चलते चलते जिंदगी बीत जाती है। और अभी भी वही समझता हूँ कि विद्यार्थी ही है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस ये तो सागर है, किसी ने 1 घड़ा पानी निकाला, किसी ने 10 घड़ा निकाला, किसी ने 100 घड़ा निकाला, किसी ने 1000 घड़ा निकाला, जो जितना घड़ा पानी निकाल सका उतना निकाला है। तो लेकिन सागर का अंत नहीं होता है कि कितना पानी है, तो पांडित्य कहाँ से मिलेगा, कहाँ से वो पूर्ण होगा। लेकिन खैर, जितना भी जीवन मिला है तो भगवान का सेवा करने के लिए अगर जितना भी है उतना इसी में समय लग जाए, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा बोलने के लिए, बस ये भगवान शिव का नगरी है, और 17 तारीख को महाशिवरात्रि पर्व भी है। अभी से ही बनारस में देख रहा हूँ कि शिवरात्रि का धूम हो रहा है, और अभी से ही शिवरात्रि है। और ये साज भी है कि भगवान शंकर शिव के द्वारा निर्मित है। इसके सिद्ध वादक गणेश जी हुए हैं, गणेश भगवान इसके वादक हैं, पर निर्माता शंकर भगवान है। और कई देव लोग बजवाए हैं, हनुमान जी ने भी बजाया है, रावण भी बजाए हैं शिव तांडव स्तोत्र के समय, अर्जुन भी बजाए हैं महाभारत में, हनुमान जी ने बजाया है, और हमारे विद्वान विवेकानंद जी ने भी बजाया। तो ऐसे ऐसे ये बातें है। तो इसलिए हालांकि भगवान शिव और गणेश जी दोनों पिता पुत्र हैं, पर कोई ऐसी बात है जो सबसे पहले गणेश जी का आह्वान होता है,
इसलिए मैं सबसे पहले एक गणेश स्तुति छोटी सी मैं जहाँ भी वादन करता हूँ तो सुनाता हूँ। इसके बाद कुछ चौताल में हम लोग बजाएंगे और एक शिव जी का भी थोड़ी सी स्तुति कहूँगा, जो कि भगवान बाबा विश्वनाथ का नगरी है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए गणेश स्तुति। श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञाननाथ गजानन, श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञाननाथ गजाननम, त्रिकठान धगत दंत कर्ण त्रिकट लंबोदर एक दंतरा, अगड़भीम गणानाथ गणपति गणेश लंबोदर सो है, भुजाचार एक दंत सुंदर सुंदर मनमोह, ब्रह्मा विष्णु महेश तारदय ध्रुवपद गावे, अति विचित्र गणनाथ जाच मृदंग बजावे, धगन धगत तगन तगत धगन धज धज धगन धजदा, गिरगिर नगत कट तगत कटा थागत तिगत धागत तिगत धितांधा कदांता धग दिगिन धग गिन धग दिगिन धा कदांता धा कदांता धा कदांता धग दिगिन धग गिन धग दिगिन धा कदांता धा कदांता धा कदांता धग दिगिन धग गिन धग दिगिन धा कदांता धा कदांता धा। ये गणेश जी की स्तुति मैं बजाकर कभी सुनाऊंगा, पर एक शिव जी का भी लगे हाथ सुना देता हूँ, 2 लाइन का। भगवान के ये शिव जी का नगरी है। दीमक डिमे डिमे बजत डमरू बहत गंग जटा मुख में मृदु मकिट चंद्र ललाट शोभित भस्म मुंडन माल गौरी। देखिए उनका क्या श्रृंगार है। दीमक डिमे डिमे बजत डमरू बहत गंग जटा मुख में मृदु मकिट चंद्र ललाट शोभित भस्म मुंडन माल गौरी पति हरि हर हर महादेव बनहि देव प्रणाम धागत धा। मुंडन माल गौरी पति हरि हर हर महादेव बनहि देव प्रणाम धागत धा। मुंडन माल गौरी पति हरि हर हर महादेव बनहि देव प्रणाम धागत धा। और ऐसे स्तुतियां तो चूंकि देवी देवताओं से रिलेटेड है ये बात। पखावज मृदंग, जिसका नाम प्राचीन मृदंग है, बाद में पखावज हुआ, तो तमाम है। हनुमान जी का है, माता दुर्गा का है, भगवान कृष्ण का है, सभी देवताओं का स्तुतियां हैं। पर मैं कुछ ताल में बजाऊंगा, इसलिए मैं बजा रहा हूं गणेश जी का, ये जो अभी मैंने पढ़ा है। पखावज का बस इसीलिए है कि ये वाद्य जो है इसकी भी एक जुबान है, निकास है। जैसे रागों में स्वरों का एक समूह होता है जिससे एक राग पहचानी जाती है, उसमें विशेषता होता है कि इसमें ये स्वर लगते हैं, ये कोमल, ये शुद्ध, ये तीव्र है, शुद्ध स्वर, विपरीत स्वर, और उसके स्वरों को कुछ समूह ऐसा बांध के एक राग का निर्माण होता है और उसी से शुद्धता। वैसे इसकी भी निकास में जो इसके वर्ण हैं, उसके निकास में शुद्धता एक होनी चाहिए। और मेरी कोशिश, हमारे ट्रेडिशन का भी है और मेरे भी है, कि इसके शुद्ध जुबान से, इसके जुबान से, यहाँ से ये है वो है। तो सब आप देखेंगे, श्रवण सुंदर नाम गणपति, श्रवण सुंदर नाम गणपति, श्रवण सुंदर नाम गणपति, ज्ञाननाथ गजानन, त्रिकठान धगत दंत कर्ण त्रिकट लंबोदर एक दंत था। अगड़बिम गणानाथ गणपति गणेश, लंबोदर शो है, भुजाचार एक दंत सुंदर मनमोह है। भुजाचार एक दंत सुंदर मनमोह है। ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुवपद गावे, अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजा।
अब मैं ताल चौताल पे कुछ हो करता हूँ, बजाता हूँ। आप देखेंगे जो पखावज का मुख्य चीज़ें हैं, जो सिस्टम है, उससे मैं शुरुआत करूँगा। गलती को क्षमा करें।
चौखंडी रेला, जिसको बोलते हैं चौखंडी रेला, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये 3 के हिसाब से चलते हैं, चढ़ती बार जैसे 12 मात्रा के ताल एक तरह से बहुत आसान भी होता है और नहीं तो मुश्किल भी होता है। आप देखेंगे इसको, रेला है, लेकिन इस रेले में विशेषता यह है कि इसमें थोड़ी बोल जो है क्लिष्ट हैं, मुश्किल के बोल हैं, जैसे धुमकिट, तगते टिकिट, तगत टीटिक कीट, धुमकिट। आप देखिए इसको धुमकिट को कैसे इसमें पिरोया गया है। थोड़ा बताने में खुशी हो रही है कि चूंकि हमारे कुछ विद्वान भी बैठे हैं और हमारे कुछ बच्चे भी बैठे हैं, तो निकास के बारे में देखिए धुमकिट, हाँ धुमकिट, देखिए धुमकिट बहुत से लोग बजाते हैं, पखावज के भी, लेकिन हमारे घराने में जो धुमकिट जो बजती है वो ये है, और माँ, धूम में माँ सटा हुआ है, धूम माँ पूरा नहीं है। अगर हम धूम कर देंगे तो विकृत हो जाएगा। धूम बहुत अल्प लगा है, धूम कीट, वो तेते नहीं। कितने लोग मारते हैं धूमर तेते, बहुत से लोग, जितने भी धूमकिट केरला मैंने देखा है, लेकिन इसका ये थोड़ी सी मुश्किल होती है थोड़ी बजाने में।